नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे टेस्ला के बारे में। देखिए, टेस्ला नो डाउट इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है विद अ ह्यूज वैल्यूएशन ऑफ $700 बिलियन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में पूरी दुनिया भर में टेस्ला का मार्केट शेयर है 70% का। इसके बावजूद ही पूरी दुनिया भर में एक सवाल उठने लगा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट के हिसाब से टेस्ला अब अपने मेच्योरिटी सैचुरेशन के बाद क्या कहीं डिक्लाइनिंग फेज में आना शुरू हो चुकी है। इज दिस द एंड ऑफ टेस्ला? तो दुनिया भर के इस बहुत बड़े सवाल के पीछे 3 लॉजिक को रखा जा सकता है। सबसे पहला लॉजिक होगा शेयर प्राइस। देखिए, टेस्ला जैसी सबसे बड़ी कंपनी का स्टॉक अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कंसिस्टेंटली डाउनफॉल दिखाने लगा है। जो स्टॉक पहले हाई प्राइस को टच कर रहा था, आज वो $110 पे चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में अब ये लगने लगा है कि जब सबसे बड़ी कंपनी का स्टॉक ही लगातार गिरता चला जा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं कंपनी में एक डिक्लाइनिंग टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। अब टेस्ला का शेयर क्यों गिर रहा है, इस बात को समझने के लिए आपको दूसरा पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। तो दूसरा लॉजिक होगा इनका ट्विटर डील। देखिए, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, वो अपना ज्यादातर समय ट्विटर को देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो नया वेंचर है। जो समय एलॉन मस्क पहले टेस्ला को दिया करते थे, अब वो समय ट्विटर के पास जा रहा है। तो ट्विटर हमेशा न्यूज में बना रहता है, क्योंकि एलॉन मस्क जितने भी इंटरव्यूज करते हैं, जितने भी मीम्स बनते हैं, वो अब ट्विटर के ऊपर बनने लगे हैं। तो सारी मार्केटिंग, रेपुटेशन, पब्लिक रिलेशन, मीम्स और सारी अटेंशन अब ट्विटर को मिलने लगी है, जो पहले कभी टेस्ला को मिला करती थी। तो टेस्ला की सारी अटेंशन चली जा चुकी है और ट्विटर को काफी अटेंशन मिलने लगी है। इस वजह से भी टेस्ला में एक डाउनफॉल दिखने लगा है। और इसी लॉजिक को कंसिस्टेंटली समझते हुए ये देखना होगा कि टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने टेस्ला के स्टॉक्स को ही बेच दिया। $20 बिलियन के बराबर के स्टॉक्स को बेच के इन्होंने ट्विटर डील को कंप्लीट कर लिया। अब जब क्योंकि टेस्ला के सीईओ ने ही अपने स्टॉक्स को बेच दिया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर काफी नाराज हो गए और उन्होंने भी अपने टेस्ला के स्टॉक्स को हैवी क्वांटिटी में डंप कर दिया, जिसकी वजह से टेस्ला के स्टॉक्स के अंदर एक कंसिस्टेंटली डाउनफॉल देखने को मिला है। यह था पहला रीजन कि टेस्ला के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं। तो ट्विटर डील और एलॉन मस्क के स्टॉक्स को बेचने के बाद से टेस्ला के स्टॉक्स में एक डाउनफॉल आ गया है। और बात करते हैं तीसरे लॉजिक की, वो था इनका सेल्स डिक्लाइन। देखिए, चाइना जैसे बहुत बड़े मार्केट में जहां टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का दबदबा काफी बनने लगा था नए कोविड वेरिएंट की वजह से, और चाइना के अंदर चल रही जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से टेस्ला की सेल्स में एक डिक्लाइनिंग टाइम पीरियड आ चुका है। वहां टेस्ला और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स में कमी आ गई। अब क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट के अंदर ही डिमांड कम थी, तो टेस्ला ने सोचा कि अपने शंघाई के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन की स्पीड को कम कर दिया जाए। और जैसे ही टेस्ला ने अपने प्रोडक्शन स्पीड को कम किया, वहां लोगों ने ये लॉजिक लगाना शुरू कर दिया कि अब टेस्ला का डिक्लाइनिंग टाइम शुरू हो चुका है। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ही खत्म हो चुकी है। इस वजह से टेस्ला ने अपने प्रोडक्शन स्पीड को स्लो डाउन कर दिया और इन 3 लॉजिक की वजह से टेस्ला को एक डिक्लाइनिंग फेज में दिखाया जा रहा है। बहरहाल ये 3 लॉजिक थे। एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का एंड शुरू हो चुका है? कॉमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।